अनिका जो अस्पताल की इमरजेंसी ड्यूटी खत्म करके टैक्सी करने जा कर रही थी, उसको अचानक अंधेरे में घिरा पाया। बिजली के जाने के साथ ही बारिश का झोंका आया कि आसपास कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया। टैक्सी का तो कोई दूर दूर तक अता पता ही नहीं था। अनिका ने आसपास देखा, थोड़ी दूर ही उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। अनिका रेस्टोरेंट के अंदर गई। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। भीतर से एक हल्की सी हलचल रही और एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई थी, बाहर बारिश हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ? अनिका को आवाज़ पहचानने में थोड़ा समय लगा, मगर अनिका ने सामने खड़े एक शख्स को पहचान लिया। तुम तो आर्यन हो? आर्यन ने चौंकते हुए पूछा। अनिका वो भी हैरान। तुम? कुछ देर की अजीब खामोशी के बाद अनिका बोली, ये कैसा मौसम है, मुझे तो टैक्सी ही नहीं मिल रही। कुछ देर रुकने की कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्यन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। आओ अंदर बैठो। अंदर टेबल पर टिमटिमाती मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी ने अनिका ने आर्यन को गौर से देखा। सालों बाद भी आर्यन में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वही आकर्षक सा चेहरा, वही गहरी आंखें, थोड़ी सी चुप्पी छाई रही। दोनों अपने विचार में खोए हुए थे। ये अचानक बारिश, ये अंधेरा, सब कुछ उन्हें उनके पुराने दिनों की याद दिला रहा था। ऐसे हो अनिका? आखिरकार आर्यन ने बात शुरू करी। अनिका ने मुस्कुराने की कोशिश करी और बोला, अच्छी हूँ। तुम? मैं भी ठीक हूँ। और फिर गहरी सांस लेकर बोला, तो पता ही है मेरा एक रेस्टोरेंट है। हाँ सुना था। कुछ देर चुप्पी के बाद अनिका बोली, आर्यन माफ़ करना, उस वक्त नहीं, माफ़ी मांगने वाला तो मैं हूँ, आर्यन ने बीच में काट दिया। मैंने सब कुछ सही किया था, ये मेरी गलती थी। मैं समझ नहीं पाया था कि तुम्हारी खुशी किसमें है। खुशी? खुशी मुझे तुम्हारे कैफ़े में काम करने से नहीं मिलती थी आर्यन, तुम्हारे सपने को जीने से में मिलती थी। तुम ये भूल गए थे कि हर किसी का सपना एक जैसा नहीं होता। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं ये जानता था, पर तुमने ये कभी नहीं समझा कि मेरा सपना भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। कम महत्वपूर्ण? अनिका खड़ी हो गई। ये 18 घंटे की शिफ्ट के बाद तुम मुझे रेस्टोरेंट में हाथ बटाने की बात करते थे, जैसे ही मेरा सपना कुछ नहीं था। आर्यन, प्यार सिर्फ साथ देने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपने को भी सम्मान देना होता है। अनिका की बातों ने आर्यन को थोड़ा शांत कर दिया। वो जानता था कि अनिका सही है। आर्यन बाद में सोचा कि उसने गुस्से में वो सब बोल दिया जो दरअसल उसे कहना नहीं चाहिए था। कर अनिका, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये सब सालों का गुबार है जो निकल गया। अनिका कुर्सी पर बैठ गई और बाहर बारिश भी तेज हो गई थी। तुम भी सही हो आर्यन, अनिका ने थोड़ी नरम से कहा। शायद हम दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाए। भी डॉक्टर बनने के जुनून में तुम्हारी खुशियों को नज़रअंदाज कर दिया, और तुम भी ये समझ नहीं पाए कि डॉक्टर मेरा सिर्फ पेशा नहीं, जुनून भी है। कुछ देर की खामोशी के बाद आर्यन ने कहा, तुम डॉक्टर बन गई अनिका, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अनिका ने सिर हिलाया। हाँ हुआ, पर रास्ते में बहुत कुछ खो दिया। उसकी आवाज़ में गहरा दुख था। आर्यन समझ गया, अनिका सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने की बात नहीं कह रही थी, शायद उसे रिश्ते को ख़त्म करने का गम भी था। क्या हुआ अनिका? अनिका ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी से अस्पताल और मरीजों तक ही सिमट कर रह गई थी। प्यार, रिश्ते, इन सब के लिए तो समय ही नहीं बचा। और तुम? मैंने रेस्टोरेंट खोला, आर्यन ने कहा। याद है तुम्हें, हम कॉलेज में साथ मिलकर शानदार मेन्यू बनाते थे। वही मेन्यू आज इस रेस्टोरेंट की पहचान है। वो मुस्कराया, पर उसकी खुशी अधूरी थी। अनिका जान गई, आर्यन के जीवन में भी प्यार नहीं आया था। शायद वो अपने जीवन में इतना व्यस्त होकर कि प्यार को अपने जीवन में आने देना ही भूल गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उनके बीच का गुस्सा खत्म हो गया और सालों का गम अब भी बना रहा। अनिका ने कहा, मुझे चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। आर्यन ने कहा, अभी रात बहुत है, बाहर भी तेज हवा चल रही है। आर्यन ने रोकने की कोशिश करी। अनिका मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूँगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आर्यन ने कहा।
आर्यन और अनिका ने रेस्टोरेंट के बाहर देखा। आसमान साफ हो चुका था और हवा भी चल रही थी। आर्यन ने अनिका को गाड़ी में बिठाया और बोला, अच्छा रहेगा कि अगली बार कॉफ़ी पे मिलेंगे मेरे रेस्टोरेंट में। अनिका गाड़ी में बैठ गई। हाँ ज़रूर। गाड़ी स्टार्ट करते ही अनिका ने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन सड़क के किनारे खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनिका को भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो सालों बाद उन्हें लगा था कि शायद उनके बीच अभी भी कुछ बाकी है। वो गुस्सा, वो गम, सब दूर हो गया। बस एक दूसरे को समझने की कमी रह गई थी। कुछ दिन बाद अनिका अपने जीवन में फिर से रम गई। मरीजों का इलाज, अस्पताल की भागदौड़, ये सब उसे व्यस्त रखता था। उसके पास खुद के बारे में सोचने का तो समय ही नहीं था। लेकिन अचानक एक दिन आर्यन के रेस्टोरेंट से फ़ोन आया। अनिका थोड़ी हैरान हुई। फ़ोन करने के बाद, हेलो अनिका। फ़ोन पर आर्यन की जानी पहचानी आवाज़ आई। हाँ आर्यन, सब ठीक है। हाँ आर्यन, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। दरअसल आप अपना, आर्यन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, आप रेस्टोरेंट में कुछ अपना भूल गई थी। अनिका ने थोड़ी सोचने की कोशिश करी। क्या भूल गई थी? आपका स्टेथोस्कोप, आर्यन ने बताया। शायद जल्दी के निकलते समय छूट गया था। तो क्या मैं इसे अस्पताल पहुंचा दूं? अनिका थोड़ी देर चुप रही। उसके बाद उसे पता था कि अस्पताल खुद जाकर लाना आसान था, पर वो ये भी जानती थी कि ये सिर्फ बहाना है आर्यन से मिलने का। नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद आकर लेती हूँ। पर आर्यन कुछ कहना चाहता था, पर अनिका ने उसे बीच में रोक दिया। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आर्यन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। आओ अंदर बैठो। आधे घंटे बाद अनिका आर्यन के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। रेस्टोरेंट में थोड़े लोग बैठे हुए थे। अंदर जाकर उसने आर्यन को देखा जो कि किचन की तरफ से निकल रहा था। उसे देखते ही आर्यन मुस्कुराया। आ गई? अनिका ने भी मुस्कुराहट से जवाब दिया। हाँ, स्टेथोस्कोप लेने? आर्यन ने पीछे के ड्रॉर से स्टेथोस्कोप निकालते हुए अनिका को देते हुए बोला, आप व्यस्त हो रहती होगी, थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। अनिका ने स्टेथोस्कोप लेते हुए कहा, कोशिश करूँगी। कुछ देर वे दोनों वहीं खड़े होकर बातें करते रहे। रेस्टोरेंट के बारे में, अस्पताल के बारे में, बीते कुछ सालों में उनके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए। जब बात खत्म होने लगी, आर्यन ने पूछा, कुछ खाओगी? अनिका ने हिचकिचाते हुए, अभी तो कोई बात नहीं, एक चाय पीजिए, आर्यन ने रिक्वेस्ट करी। अनिका मान गई। वो दोनों एक टेबल पर बैठ गए। आर्यन ने उसके लिए चाय मंगवाई। चाय पीते हुए उन्हें लगा कि वो सालों का फासला पल भर में सिमट गया। बातचीत फिर से शुरू हो गई। इस बार एक दूसरे के लिए गुस्से की जगह परवाह झलक रही थी। उन दोनों ने अपने अपने अनुभव को साझा किया। अनिका ने उन्हें अपनी मुश्किलें, मरीजों के बारे में बताया जिन्हें उन्हें बचाया था। वहीं आर्यन ने रेस्टोरेंट को चलाने की चुनौतियों और खुशियों के बारे में बताया। जब रेस्टोरेंट बंद होने का वक्त हुआ था तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आर्यन ने अनिका को गाड़ी तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। गाड़ी के पास खड़े होकर आर्यन ने कहा, आज की बातचीत अच्छी रही। अनिका ने भी सहमति जताई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर आर्यन ने अपने मन में कुछ सोचा। अनिका जान गई कि आर्यन अपने मन में क्या सोच रहा है। अनिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आर्यन, हम दोनों अपने सपनों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो गए कि एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाए। अभी अनिका अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई कि अचानक आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी, मगर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अनिका, आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये रिश्ता कैसा होगा और कैसा चलेगा, पर मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ।
तुम एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में आना चाहोगी? अनिका आर्यन को एक तरफ देखती रही। फिर अनिका ने धीरे से कहा, चलते हैं आर्यन। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि मैं आज रात की ड्यूटी पर नहीं हूँ। आर्यन मुस्कुराया और शायद ये मुस्कान इस बात की शुरुआत है कि उनका रिश्ता प्यार के एक दूसरे मुँह को शायद इस बार कामयाब हो जाए।